अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अयानार थाना इलाके के गणेश खेड़ा निवासी 23 वर्षीय हनुमान नायक को गिरफ्तार किया है। हनुमान के कब्जे से पुलिस की टीम ने 10 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद कर एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने डाड़ देवी रोड देवनारायण मंदिर के पास देवनारायण मंदिर के सामने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से तुषार सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अलवर जिले के मालाखेड़ा इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से 28 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया है। जांच अधिकारी डीएसपी अमित सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा 3-4 लोगों द्वारा गैंगरेप करने का मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले का वीडियो बनाने की शिकायत इस केस में कराई गई है। ये मामला करीब 1.5 से 2 साल पुराना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। 28 तारीख को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया महिला थाने पे। फिर लगभग आज से 1.5 से 2 साल पहले 3 से 4 व्यक्तियों ने इसके साथ गैंगरेप किया था और इसका कोई वीडियो भी बनाया था, जिस पर यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। और अभी महिला के 164 के बयान दे चुके हैं। मेडिकल के लिए हमने भेजा था इसको और मामले की पूरी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभियुक्तों को हमने डिटेन भी किया है। 2 अभियुक्तों को डिटेन किया है। उनसे भी पूछताछ जारी है और फिर जैसा कार्रवाई जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कस्बा सुल्तानपुर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, गैंग का पर्दाफाश। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल और 1 गैस सिलेंडर बरामद किया। पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण शरद चौधरी ने बताया कि 19/4/2021 को थाना सुल्तानपुर में फरियादी पप्पू पुत्र रामकिशन द्वारा पहली मोटरसाइकिल की चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसी तरह लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को लेकर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन और पदाधिकारी विजय शंकर शर्मा आरपीएस से व्रत इटावा के सुपरविजन में थानाधिकारी छुट्टन लाल मीणा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में थाने से विशेष टीम का गठन किया गया और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही गैंग को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। 7 मुलजिमों ने पुलिस चोरी की वारदात को संबंध में पूछताछ कर रही है। पकड़े गए गिरफ्तार आरोपी में विनोद उर्फ विनीत उर्फ बल्ला पुत्र हंसराज जाति गुजर निवासी किशोरपुरा थाना सुल्तानपुर जिला कोटा, जुगराज पुत्र भिरुलाल जाति मीना साल निवासी सीमलिया थाना का होने बताया। इन पकड़े गए मुलजिमों से और पूछताछ जारी है कि इन्होंने और कहां से बाइकें चुराई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 बालकों को भी निरुद्ध किया है। गिरफ्तार आरोपी सिकंदर अली उर्फ भोलू व आकाश बालकों को लालच देकर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए अपने साथ ले जाता था। आरोपी सिकंदर अली व आकाश श्रीपुरा व अनंतपुरा का निवासी है। इस मामले में 19 जून को फरियादी मनीष जोशी ने कैथोनीपोल थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्ति मकान के आगे मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी के आधार पर वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 बालकों को निरुद्ध करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कैथोनीपोल थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। का अनोखा तरीका, किसान नेता बढ़ के पेड़ पर चढ़कर कर रहे हैं प्रदर्शन। और क्षेत्र के किसान की समस्याओं को लेकर किसान नेता ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है। क्षेत्र के किसान लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके बारे में कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर सूचना भी दी गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसको लेकर शुक्रवार को किसान नेता रामगोपाल व्यास ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कस्बे में बढ़ के पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने 2 दिन पूर्व ही तहसीलदार को ज्ञापन देकर सूचना दी थी। राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने बताया कि आवर क्षेत्र के किसानों को फसलें खराब का मुआवजा, फसल बीमा की क्लेम राशि, कस्बे में फैली गंदगी और आऊ नदी में की पुलिया निर्माण शुरू कराने आदि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है।
कई बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने से आज मजबूरन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए मोरूखेड़ी रोड पर पुलिया के पास स्थित ऊंचे बड़ के पेड़ पर चढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान नेता रामगोपाल व्यास को समझाई शुरू की है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। बलराज सिंह जाधव हत्याकांड मामला की वारदात को अंजाम देने वाला चौथा आरोपी हरीश कुमार मीणा गिरफ्तार। 23 अप्रैल को गोली मारकर दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। मामले में चंदू शूटर सहित 3 बदमाश पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में हुए प्रॉपर्टी डीलर बलराम सिंह हत्याकांड के मामले में चौथा आरोपी हरीश कुमार मीणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने झालावाड़ 4 लेन पुलिया के पास एक ट्रक से उतरते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले में पहले नंदू शूटर, बंटी वर्धन और अंकित को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी बदमाशों ने चंदू शूटर के साथ मिलकर कोटा के अनंतपुरा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर बलराज सिंह की गोली मारकर हत्या की थी और बीच बचाव करने आए बलराज के बेटे पर भी गोलियां चलाई थी। गत 23 अप्रैल को ही वारदात के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने एक-एक करके अब चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। कोटा के एडीएम सिटी आरडी मीणा का बड़ा कारनामा सामने आया है। कोटा के एडीएम सिटी आरडी मीणा का बड़ा कारनामा सामने आया, जहां साहब ने अपने बेटे को 2 महीने में आर्म का लाइसेंस जारी करवा दिया, जबकि सैकड़ों पात्र आवेदक सालों से इंतजार कर रहे हैं। मामले का खुलासा कांग्रेस के विधायक भरत सिंह के पत्र के जरिए हुआ। पत्र में उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों के आवेदन पड़े हैं, परंतु फिर भी एडीएम सिटी आरडी मीणा के बड़े विनायक कृष्ण मीणा को 2 महीने में ही आर्म लाइसेंस जारी किया गया। भरत सिंह ने कहा है कि देवेंद्र सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन के शूटर हैं। NRID के गाइडलाइन के अनुसार तथा राजस्थान गृह विभाग के पत्र के स्पष्ट निर्देश के बाद भी समस्त कागजात पूरा होने पर भी उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। देवेंद्र सिंह ने बताया कि वह 4 साल से लाइसेंस के लिए चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। आरडी मीणा कहते हैं कि सबको लाइसेंस थोड़ी देना फिरता रहूंगा। मामले को लेकर जब उससे पूछा गया तो वह इस मामले में अपने आप को बचाते नजर आए। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। लाइसेंस को लेकर समस्या आ रही है। 4 साल हो गया मेरा अर्जी दे रखी है वहाँ पे कलेक्ट्रेट। अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। आगे भी अब पता नहीं मिलेगा कब तक मिलेगा। वही 58 आगे बढ़ नहीं रही है। किस तरीके से आप अपने बारे में कुछ चीज़ बाद 18 मैंने अर्जी लगा दी थी लाइसेंस के, लेकिन अभी तक मेरा लाइसेंस आया नहीं। उसकी वजह से मेरा इसमें भी डिफिकल्टी आती है कॉम्पिटिशन के बाद में, क्योंकि बार बार उसकी वजह से यूज़ करना पड़ता है। जब मेरा अलग चार्जेस वो प्रैक्टिस जिला कलेक्टर द्वारा क्या आदेश दिया गया? आज दिया गया है, बस उन्होंने कहा है कि सर देखेंगे अब क्या होता है, कोई मतलब पुख्ता जवाब नहीं। आगे आपका क्या रहेगा अगर लाइसेंस नहीं मिलता है तो? रहेगा तो सर क्या कोशिश करते हैं कभी नाम बता दो। ग्रामीणों ने चोरी का अपराधी को 7 दिवस में नहीं पकड़ने जाने पर दी चक्का जाम करने की चेतावनी। उपखंड के इंदरगढ़ क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को लेकर और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पापड़ा गांव के ग्रामीणों ने सीआई राजेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इंदरगढ़ क्षेत्र में पापड़ा गांव में 24 जून को दोपहर के सुने मकान में कुछ बदमाशों ने 8,40,000 रुपए और जेवर चुरा लिए थे, जिसकी पीड़ित बुद्धि प्रकाश शर्मा उर्फ मीठालाल शर्मा ने इंदरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर चोरों की तलाश शुरू करने का दावा किया है। चोरी की घटना की जांच सीआई राजेश मीणा कर रहे हैं, लेकिन वारदात हुए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। यह घटना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली की तरफ सवाल निशान उठाती है। पीड़ित मीठालाल शर्मा ने बताया कि 24 जून को अपनी बहन के साथ पास के गाँव में लड्डू बाटी बनाने गया था और उसके पिता और बड़े भाई गाँव के 17 की कथा करने गए हुए थे। मकान में कोई नहीं था। 5 घंटे सुने रहे,
घर में से चोर 8,40,000 रुपए व जेवर ले गए। चोरी की घटना 7 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर सारे गांव के लोगों ने मिलकर सीआई को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि चोरों की वारदात को अंजाम देने वालों को पुलिस 7 दिन में नहीं पकड़ पाई तो चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लाखिरी से विश्वनाथ शर्मा। आज किस मामले को लेकर आपने थाने में ज्ञापन दिया था? साहब, आज मेरे 24 तारीख को चोरी हुई थी। 25 तारीख को मैंने मुकदमा दर्ज कराया था। 25 तारीख से आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसी से मेरे ग्राम और ग्रामवासियों ने मुझको समर्थन देकर थाने में उतराया। उसके बाद में ग्रामीणों ने कहा कि अगर 7 दिन में अगर चोरी की कोई ये नहीं होगी तो निकाय में जाम किया जाएगा। चोरी कितने रुपए की हुई थी? चोरी में करीबन 8.5 लाख रुपए की थी और 3-4 तोला सोना था सब। चित्तौड़गढ़ जिले में वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण विगत 5 दिनों से टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण नहीं हुआ और अब चित्तौड़गढ़ जिले को वैक्सीन की 15,000 खुराक मिलने के बाद शनिवार को एक बार फिर से टीकाकरण शुरू होगा। इसकी जानकारी देते हुए बीएसएचएमओ डॉक्टर हरीश उपाध्याय ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरे जिले में टीकाकरण का कार्य बंद था और गुरुवार को उदयपुर में 15,000 टीके की खुराक चित्तौड़गढ़ पहुंच चुकी है और इसके बाद अब पूरे जिले में शनिवार को टीकाकरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ में अभी तक 42% लोगों को टीकाकरण करवाया जा चुका है, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 11,57,005 लोगों को टीकाकरण करवाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें अभी तक कुल 4,85,059 लोगों को टीका लगवाया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अंत तक जिले में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लगभग 5 दिन के बाद में वैक्सीन की हमारे पास उपलब्धता नहीं थी तो हमारे को 15,000 डोज मिली और हमने तो जिले में 50,000 डोज के हिसाब से लगभग 400 से ऊपर सेशन हमने प्लान करके हमारी पूरी तैयारी थी कि हम 50,000 डोज एक दिन में लगा दें। अभी हमारे को जो वैक्सीन उपलब्ध हुई उसको आज हम रिटर्न करके और कल इसका अभी हम अगर अब तक के अचीवमेंट की बात करें तो लगभग 11,57,000 का जो हमारा 18+ से टोटल जो हमारा टारगेट है उसके अगेंस्ट में हमने 4,85,000 लगभग 42% जो हमारे ये है लाभार्थी उनको हमने टीकाकरण कर दिया और मेरे को उम्मीद है कि दीपावली तक हम इसी प्रकार ये स्पीड हमारी वैक्सीन की हम रखेंगे डेफिनेटली और हम हमारी जो भी टारगेट है 18+ वाली जो आबादी है हमारे लाभार्थी हैं हम उनको कोविड बीमारी के कोविड का टीका लगा के हम उनको प्रतिरक्षित करें। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ युवा मंच एवं बीसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में ऋतुराज वाटिका में चल रहे 11 दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जांच शिविर का चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी ने शुक्रवार को ऋतुराज वाटिका में चल रहे 11 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का जांच रिपोर्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि विप्रो फाउंडेशन विगत 1.5 सालों से कोरोना काल में कई पुनीत कार्य किए हैं, जिसमें से जरूरतमंदों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना, दवा उपलब्ध करवाना, इसके अलावा कई जांच शिविर भी विप्रो फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया और उन्होंने आमजन से अपील की है कि 11 दिवसीय संपूर्ण जांच शिविर में जांच करवाकर अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ लेवे। इस अवसर पर विप्रो फाउंडेशन युवा मंच महिला प्रकोष्ठ की बीसीसीआई के कई पदाधिकारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लगातार लंबे समय से मेरे ख्याल से चौथे के अंदर मुझे भी आने का अवसर मिला है। विकास जी विशेष रूप से इसमें सेवाएं दे बीमारियाँ आई है, महामारी आई है, पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने के बाद यह हिंदुस्तान में सुविधा आता था 15, 20, 22 साल बाद। आज अच्छा लगा कि विप्र फाउंडेशन लगातार कई वर्षों से मुझे भी 4-5वें कैंप में आने का अवसर मिला है। विप्र फाउंडेशन लोगों के प्रिवेंटिव जांच सबकी जांचों के लिए और कई ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जिसमें लोगों को गंभीर बीमारियों का इनिशियल स्टेज पे प्रारंभिक स्तर पर जानकारी आ गई, वो आज इलाज कराकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
मैं न सिर्फ चित्तौड़ में बल्कि कपासन में, बेगू में, निम्बाड़ा में, बरसाड़ी, पूरे ज़िले में विप्रो फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। इस पैंडेमिक में, महामारी में भी सेवा के काम में, भोजन वितरण में, अनेक काम में, चाहे मास्क वितरण हो, विप्रो फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया और आज की इस टीम को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। चित्तौड़गढ़ में विगत 1.25 साल के कोरोना का कहर देखने को मिला, जिसमें इसके उपचार के एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक पद्धति में उपचार के काम आने वाली औषधियों ने भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी को देखते हुए बीसीसीआई के चेयरमैन ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर अन्य पदाधिकारियों के साथ चिकित्सकों का सम्मान करने के साथ ही राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर कई औषधि युक्त पौधों का रोपण किया। विगत करीब 1.25 साल से कोरोना का कहर शहर को सर चढ़कर बोला है, जिसमें एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ने भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने कोरोना से लड़ने के लिए आमजन की काफी मदद की है। इसी को देखते हुए चित्तौड़गढ़ में भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम आने वाले औषधि पौधों के प्रति आमजन का रुझान बढ़ने लगा है। इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मुख्यालय को देखने को मिला, जिसमें बीसीसीआई के जिला अध्यक्ष अरविंद व्यास ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर फिजूल खर्ची न करते हुए औषधि पौधों लगाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में संचालित हो रहे एक छत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव, आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सिंघाड़ा, डॉक्टर दीपाली देराश्री के उपस्थिति में औषधि पौधे लगाकर अपने जन्मदिवस को मनाया। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वह एक हर्बल उद्यान का कार्य इसी परिसर में शुरू किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस अवसर पर इंदिरा शर्मा, महेंद्र जोशी, अलिता चतुर्वेदी, अंजू शर्मा, गोपाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट, चित्तौड़। और आज मेरे जन्मदिन की खुशी में मेरी संस्था के पदाधिकारियों ने एक शुभ कार्य हाथ में लिया है। यहाँ सावरा जी जिला चिकित्सालय के जो आयुर्वेदिक विभाग है, उसके आसपास हमने हर्बल पौधों का रोपण करके उनकी सुरक्षा और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। और हमारे सौरभ जी हाड़ा साहब जो यहाँ डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, और पीएमओ श्री दिनेश वैष्णव, डॉक्टर दिनेश वैष्णव हैं, उनके सानिध्य में, उनके मुख्य अतिथि में हमने पौधारोपण कर कार्य का शुभारंभ किया है। इसके लिए मैं अपने सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूँ और मित्रों का, जिन्होंने एक बहुत अच्छे कार्य की जिम्मेदारी ली है। उम्मीद है ये पौधे बड़े होंगे और जन उपयोगी साबित होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। थैंक यू। जिला कलेक्टर का पुतला जला रहे हैं, थानेदार खड़े खड़े देख रहे हैं। 2 घंटे से अधिक चला धरना प्रदर्शन। पुतला जलने के बाद खाना पूर्ति करते नजर आए। जिला कलेक्टर द्वारा एक दिन पूर्व ही रतलाम जिले में सिर्फ 5 लोगों को ज्ञापन देने का आदेश दिया था। वहीं धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके विपरीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इनकी मुखिया का पुलिस ने सामने पुतला दहन कर दिया और पुलिस मूक दर्शक बनकर जिले के मुखिया का पुतला जलता देखती रही। दरअसल रतलाम में निजी स्कूलों की मनमानी और सरकारी स्कूलों में एडमिशन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मुलाकात के बाद बात नहीं की तो छात्र नेता जिला शिक्षा अधिकारी से नाराज होकर वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद छात्र नेता कलेक्टर को बुलाना चाहते थे, लेकिन 2 घंटे प्रदर्शन के बाद भी कलेक्टर ने नहीं आने और न ही कोई अन्य अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे गुस्साए छात्र नेताओं ने कलेक्टर का पुतला जमीन पर रखकर प्रदर्शन किया। इन सबके बीच करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने जिले के मुखिया के आदेश को नजरअंदाज कर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। छात्र नेताओं ने कलेक्टर का पुतला बीच रोड पर रखकर प्रदर्शन कर उसे जला दिया। वहीं माणक चौक थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया व पुलिसकर्मी अन्य नजारा खड़े खड़े देखते रहे और उन्होंने जिले के मुखिया का पुतला ना ही छीना ना ही उसे जलने से रोका। थाना प्रभारी सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए जलता हुआ पुतला छीन कर ले जाते नजर आए और उसके पानी डाल डलवा दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। हमारी मांग जिला शिक्षा अधिकारी जी से थी अभी तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें अभी तक एडमिशन, कल लास्ट डेट थी 30 तारीख, उनमें कई विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हुए और रतलाम पूरे ज़िले में प्राइवेट स्कूलों की इतनी ज़्यादती है कि टीसी के नाम पे अवैध वसूली, कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो उसको 20 साल की भी फीस पूरी ले रहे हैं।
इसको लेके हमने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जी को 7 दिन पहले हमने अवगत करा दिया था। कल तक का अल्टीमेटम तक कल मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई। उनका कहना है मैं और किसी काम में व्यस्त हूँ, मैं इस काम में नहीं। शिक्षा आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में काम करें। आज हमने जब कलेक्टर साहब को ये चीज़ अवगत करे, उनको भी शिक्षा के लिए बिल्कुल उनको 1% भी विद्यार्थियों के लिए कोई चिंता है ही नहीं। वो उनके दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर से उठ के यहाँ तक आने का उनका समय नहीं है। हम उनका भी पुतला जला रहे हैं। ये पूरा जनजाति क्षेत्र है। यहाँ पे कल विद्यार्थी रावटी, बाजना, शिवगढ़, सेलाना, सरवन सबसे आके यहाँ परेशान हुआ है। रतलाम जिले में एक भी स्कूल उसने एडमिशन नहीं दिया है, ना उसका जवाबदार जिला शिक्षा अधिकारी ले रहे हैं, ना कलेक्टर साहब लेने को तैयार है, ना किसी अधिकारी को यहाँ ज्ञापन लेने पहुँचा रहे हैं। हम अभी जिला कलेक्टर महोदय का पुतला जला रही है विद्यार्थी परिषद। और आगामी दिनों में 3-4 दिनों में जब भी विद्यार्थी परिषद की रूपरेखा बना के कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे और हम हमेशा छात्र हितों के लिए मैदान में उतरेंगे। कृष्णा इंडोर विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक जिला रतलाम। फैसला किया है, कुछ मांगे हैं, क्या मांगे थे पूर्व में जो उन्होंने आवेदन किए थे जो भी मांग तो ऐसी नहीं है। मांग क्या इंडिविजुअल ये रहती है जो कुछ विद्यालय वाले जो है फीस भी दे रहे हैं, SLC नहीं दे रहे हैं, तो किसी इंडिविजुअल के संबंध में दी जाती है तो हम उनसे बात करते हैं। और अगर जनरल होता है तो फिर हम उनको निवेदन कर देते हैं कि आप उस प्रकार की कोई कार्रवाई न करें। इसके कारण से पालकों को और बच्चों को समझते हैं। तो वो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप दलाली करते हैं, निजी स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करते। नहीं, जो कार्रवाई जो कि होती है वो कार्रवाई करते हैं, है ना। अब उसमें उनका ये कहना होता है कि मान्यता इनके समाप्त कर दी, तो मान्यता समाप्त करने का अधिकार एकदम जो प्रक्रियाएँ होती हैं उस प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है। क्या क्या हो सकता है समय से स्कूल बंद थे, तो अब किस तरीके से कोई निर्देश दिए गए कि बच्चों के स्कूल गए नहीं है, फीस की जो समस्या आ रही है, जो पेरेंट्स बता रहे हैं उसकी समस्या मानी जा रही है कि बच्चे स्कूल गए ही नहीं है, तो उसके लिए भी इसके संबंध में अभी भी निर्देश जारी हुए हैं हमारे कमिश्नर साहब से। इसके अंदर उन्होंने अभी 2 दिन करीब निर्देश जारी हुए, उसमें स्पष्ट किया है कि जो ट्यूशन फीस वगैरह है वो ले सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन हुआ कि अन्य जो फीसें हैं वो नहीं करें, केवल जो ट्यूशन फीस वो दे सकते। ये भी इसके एवज में TC या फिर मार्क्स की होती जाती है कि कैसे करनी होती है? नहीं, उसके संबंध में हम उनसे यही कहते हैं कि भाई अगर आप जो है फीस को लेकर के बच्चे को आप परेशान नहीं करेंगे, आप पालक से बात करें, है ना। पालक से आप टेंशन ले रहे हैं और बच्चों को आप उनके अलग से परेशान नहीं करें, मतलब परीक्षा देने के संबंध में और नहीं आने की चीज़। तो गुजरात स्कूल के द्वारा भी जो 12वीं का रिजल्ट है वो दिया नहीं जा रहा है फीस क्या वजह से। 12वीं का रिजल्ट तो अब आएगा, तब जो ऑनलाइन रिजल्ट होगा नहीं, अब आया ही नहीं रिजल्ट आ पाएगा। तो अगर आप फिर से बच्चे बात कर रहे हैं तो उसको देखा जा सकता है कि आलोक नगर स्थित नवीन सब्जी मंडी को लेकर सब्जी विक्रेताओं के लगातार प्रशासन से गुहार। समय रहते निर्णय नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी। आलोक नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड के पास बनाई गई नवीन सब्जी मंडी शुरू होने के साथ ही विवादों में फंस गई है। ऐसे में सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि नवीन सब्जी मंडी नगर के एक तरफा आ चुकी है। साथ ही सब्जी मंडी मार्केट पास मांस की दुकान है एवं नजदीक ही शराब की दुकान है होने से नगर की नागरिक जन एवं महिलाएं उक्त नवीन सब्जी मंडी तक नहीं पहुँच रही है। साथ ही शाम होते ही सब्जी मंडी पर शराबियों की भीड़ लग जाती है, जिससे परेशान सब्जी विक्रेता लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में दोबारा आलोट तहसीलदार मुकेश सोनी SDM आलोट के नाम ज्ञापन देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा यदि जल्द ही निर्णय लेकर नवीन सब्जी मंडी अन्यत्र स्थानांतरित नहीं की जाती है तो सब्जी विक्रेताओं के द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन के पूर्व सब्जी विक्रेता महिलाओं पुरुष पैदल रैली निकालते हुए तहसील परिसर आलोट पहुंचे, जहां पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। वहीं तहसीलदार ने कहा है कि जल्द ही हम चर्चा कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इस मामले को सुलझा पाता है या फिर सब्जी विक्रेता भूख हड़ताल पर बैठते हैं। रतलाम आलोट से कीर्ति बर्रा की रिपोर्ट। आवेदन देना है तो सर को हमारी मांगे पूरी करें सर। और हम सब्जी विक्रेता है, हमारी सब्जी बहुत सड़ रही है, वहाँ विक्रेता नहीं हो रही है और नहीं कोई लेडीज आए बानिया माजा माए लेने सर। वहाँ कोई ना बैठे दारू बंगे जड़े बंगड़े हमारे पीछे से आके ऊपर चढ़ जाए दारू पानी पी के ने हमारी समस्या या मांग पूरी करे तो हम कर आंदोलन करेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ पर आके ज्ञापन दिया? हाँ सर। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आप हम भूख हड़ताल करेंगे सर। कब से करेंगे? कल से करेंगे सर।
आपके साथ ऐसा तो नहीं कि और भी लोग नहीं है कि आप सभी नहीं, हम सभी सर सभी साथ हैं, हम गरीब लोग सभी साथ हैं सर। हमारे मांगे पूरी करें सर, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम गरीब लोग पहले हमारे को लॉकडाउन में 2 महीना से मार दिया सर, अब 1 महीना 2 महीना मार दिया सर, हमारे 20-25 हज़ार मारते हो गए सर। हम कहाँ से ला के गरीब लोग हैं सर, हम हड़ताल कर धरना आंदोलन बैठेगी सब महिलाएं, बस 1-2 दिन बाद 24 घंटा का दिया अल्टीमेटम, 24 घंटा मांगा, परसों से बैठना चालू कर देगा। पिछली बार भी कोई प्रशासन आपकी क्यों नहीं सुन रहा? उसमें ऐसा नहीं लिखा होता क्या, हमने समय नहीं मांगा था ना प्रशासन से, अब समय मांग रहे, 24 घंटे समय मांग रहे प्रशासन से। 24 घंटे तक हमारी नहीं सुन रही है, वो तो सब भूख हड़ताल बैठेगी, ऐसे एजेंट साहब कार्यालय के सामने बैठ जाएगी। जो नई सब्जी मंडी की है उसमें जो उनको विक्रय में समस्या आ रही है, आसपास में कोई गंदगी वगैरह और शहर से एक तरफ होने का उल्लेख करते हुए हमें वेरिएबल नाम ज्ञापन दिया है, तो चर्चा करके कुछ जो भी व्यवस्थाएँ करेंगे। कुछ प्लानिंग करके दिखाया होगा वहाँ सब्जी मंडी बनाने को, और कुछ समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। किसान संघ की बैठक आयोजित, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए भारतीय किसान संघ की बैठक तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह की अध्यक्षता में तहसील पचपाड़ मुख्यालय पर संपन्न हुई, जहां किसानों ने संबंधित बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान तहसीलदार राजेंद्र मीणा को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष कैलाश जैन, जिला युवा प्रमुख महेंद्र सिंह, प्रचार प्रमुख शंभू सिंह, तहसील युवा प्रमुख गोविंद सिंह, कार्यकारिणी सदस्य भवानी शंकर पाटीदार एवं किसान मौजूद रहे। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार बच्चों के सेहत बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं कर्मचारी इसका लाभ गरीबों तक नहीं देकर स्वयं टकार रहे हैं। झालावाड़ जिले के मनोर थाना ब्लॉक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सालता में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सामने आया है कि यहाँ कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई के द्वारा कई महीनों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार वितरण नहीं किया जा रहा है। जब वे देखा तभी आंगनबाड़ी बंद नजर आई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आप आंगनबाड़ी क्यों नहीं खोलती है, तो वह डराने धमकाने की धमकी देती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की दबंगाई के चलते वहाँ की महिलाएं भी परेशान है। इस दौरान जब ग्रामीण महिला द्वारा बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई के द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई लाभार्थियों को धमकी दे रही है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। सरपंच मेघराज लोधा ने बताया कि आज मेरे द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सालता में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगाकर चली गई, लेकिन ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को उसका इंतजार करते रहे। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरपंच द्वारा बुलाया गया, लेकिन वह आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं पहुंची। सरपंच ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है और मनमर्जी की जा रही है। इसी के लिए आज आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर देखा तो हकीकत सामने आई। ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर उच्च अधिकारी द्वारा जांच करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि गरीब परिवारों के बच्चों को गर्भवती महिलाओं तक सरकारी लाभ पहुंच सके। लगता है झालावाड़ जिले में मनोर थाना ब्लॉक के सालदा गांव की आंगनबाड़ी इन दिनों अपने ही बदहाली पर आंसू बहा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिंदुबाई के खिलाफ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गर्भवती नन्हे बच्चे व का हक राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधे सलग डकार गए हैं। विगत 6 महीनों से बच्चों का कोई राशन सामग्री नहीं दी गई। इसी के साथ साथ गर्भवती आंगनबाड़ी संबंधित पोषाहार वितरण करने वाली सामग्री का भी वितरण नहीं किया गया। वहीं संबंध में ग्रामीण महिलाओं से उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, परंतु अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मासूम का हाथ सीधे डकारा जा रहा है। मनोर थाना से सद्दाम खान की रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है? आंगनबाड़ी नहीं खुलती टाइम से सर, 1-2 दिन खुलती है फिर बंद हो जाती है। खाद्य सामग्री भी नहीं बांटते, पूरी ऑब्जेक्शन उठाते, जब बांटते कुछ आदमी को दे देती और फिर बंद कर देती। आपने इसके बारे में किसी को शिकायत करी?
पहले करी थी सारा, अगला साल की ने दाल के बारे में 8 किलो दाल दी, 2-2 किलो रजिस्टर में लिखी। उसका समाधान हुआ है नहीं? उसका कहीं समाधान नहीं है, फिर बाद में डाल दिए थे। तो आज बहुत सारी औरतें यहाँ आई हुई थी, उन्होंने देखा कि आज क्या समस्या है। ये औरत आज आंगनबाड़ी कार्यालय में क्या समस्या है, किस कारण के लिए आई है? मैं इसलिए चेक करना आया था कि यहाँ पर एक तो नामांकन रजिस्टर चेक करना आया था, एक दूसरा रजिस्टर चेक करना आया था, और निगरानी समिति के सदस्य कौन है उसके बारे में जानकारी लेना आया था। फिर क्या हुआ उसका, कैसे क्या? वो मैं जब यहाँ पहुँचा तो ताला लगा के यहाँ से निकला। बहुत सारी औरतें बता रही थी मुझे कि हमें क्या नाम से कि छोटे छोटे बच्चे हमारे गर्भवती भी है, उनको दाल वगैरह नहीं दे। हाँ ये देखिए ना, 2 दिन हो गए कि कल भी परेशान हुई है औरतें और आज भी परेशान हो रही है। क्या चाहते हो तुम? या तो इसके बारे में सही जाने के लिए जानकारी या जांच कराई जाए, या फिर कार्यकर्ता बताया जाए। औरतें बता रही थी कि 1.5-2 साल से हमें कुछ भी नहीं मिला, जैसे कोरोना काल से भी कुछ भी नहीं मिल पाया। ये सही है? अभी ये 3 महीने का ये कार्य नामांकित हुआ है, उसमें से 1 महीना का दे रही 1 महीने का 1 महीने का दे रही है। मैंने कल ऑफिस में जाकर जानकारी की थी, उन्होंने बोला कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का खाद्य नामांकित हुआ है, तो ये 1 महीने की दे रही है। आप जैसे सरपंच हो, आपकी पंचायत में और जगह भी तो बंट रहा होगा ना? और जगह भी बंट रहा है, मैंने जानकारी ली है, वो 2-2 महीने की बाकी है, क्योंकि हमारे पास इतना ही खाद्य पहुँचा है, जितना पहुँचा है वो हम पूरा बांट रहे हैं। क्या समस्या है भाई आपको? गर्भवती महिला बच्ची का इंडिया सिर्फ गर्भवती महिला कहते हैं और बच्ची का ये कहते हैं कि उसका नाम नहीं आया। तो उसके बारे में आप लोगों ने उससे पूछा होगा तो क्या जवाब मिलता है? ये कहता है कि ये कहती है कि आगे से नाम नहीं आया लिस्ट में। ये लिस्ट काट है, ये तो आपसे लिखा रहता है ये टीका के लिए तो आ जाती है, पर इसके लिए क्यों नहीं आती है बुला कर? और बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, सोचे वाला कोई रियायत नहीं करता। क्या लेने के लिए आए थे आज? दाल चावल और कितने दिनों से नहीं मिल रहे, क्या आरोप आप आरोप लगा रहे हो कि मान सर्दी में नहीं था, मूंगफली को दशन जब देगी था, जब का अब आया तो फिर क्या हुआ? आज मिला नहीं मिला? 2 दिन हो गया नहीं मिले। क्या कहती है वो? ये नहीं कह रहा है नाव नहीं आया, आगे से क्यों नाव नहीं है, लिस्ट थोड़ी है हमारे आगे से नाव आगे से 4 से लिखी होगो वहाँ के गोल्ड, अगर आगे से जेरोक्स आओगे जब तुम मानेगा भाई आगे से नाव नहीं आया, आज से लिखा होगा। और लोगों को भी तो मिल रहे होंगे या फिर? वहाँ का मिल रही है कि 3 साल 4 साल हो गए, कल नहीं मिले, आज नहीं मिले वहाँ, और कल और आज नहीं 2-2.5 साल का मिल रहा है, और केरी 8 महीना का गाड़ी 8 महीना का चोरी को ये 9 महीना का छोड़ हो गई, 10 महीना का इनको नाम नहीं होगा, हमारे से नाम नहीं आया। आज कहाँ गए हैं ये कार्यकर्ता, पता है क्या कोई आपको? यही है मत ताला लगा दिया बस। मैं वार्ड पंच 5 वार्ड से यहाँ पर आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, और कोई पूछते हैं तो ज़्यादा बोला तो कह रहे हो, ज़्यादा बोला तो ध्यान नहीं देवा, मैं सब कुछ सही कह दी उन्हें, फिर ज़्यादा बोल रही तो तेरी का चुकर ली। अब एक वार्ड पंच हो, एक वार्ड पंच से हाँ तो बाकी भी कहीं कहीं तो वो बन जाते भाई बनाया, कोई नहीं तो कहीं कान न बनाया, सब माँ से क्या कहता है माँ के हो तुम्हारे कोई सुने ही। उसके लिए आपने आगे शिकायत करी थी क्या? कर दीजिए आगे शिकायत, कोई भी सुना, आगे सुने पाचा सुना सब बढ़ गया, कोई दबाव भी बनाती है कैसे क्या? दबाव काले दिया हुआ तो मत पड़ा चाहिए, इनका दे रहा तो ले लो, नहीं ले रहे हो तो करने जाओ। आज जैसे कोई नौकर नहीं था, आज जैसे बहुत सारी औरतें आई थी लेने के लिए, तो ये आंगनबाड़ी कार्यालय बंद है, कब से कब बंद कर देंगे? यहाँ हो गया 2-3 महीना ज़्यादा हो गया, ये लॉकडाउन जो नहीं होगा 3-4 महीना पहले बोली छोड़ा की तो न्यूकी का कॉल बलाक जाकर काल से